कि एसी कमरों में बैठकर जमीन की हकीकत को आप नहीं सुधार सकते हैं। और रामरेखा घाट के अतिक्रमण की बात आप करते हैं, जहां किसी यातायात व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है और उसको आप हटा रहे हैं क्योंकि वहां आपका पूर्वाग्रह पहले से है। ये तो पूरा अतिक्रमण बड़की मठिया के महंत द्वारा किया गया है और बड़की मठिया के महंत द्वारा पैसा पहुंचा दिया गया, इसलिए आप अतिक्रमण नहीं किए। अतिक्रमण वहां नहीं दिखता आपको। पूरा चूड़ी बाजार, पूरा का पूरा चूड़ी बाजार अतिक्रमण में है। यहाँ का थाना अतिक्रमण में है, थाना अवैध जमीन पर बना हुआ है, वो अतिक्रमण आपको नहीं दिखता है। आज पूजा पाठ बंद है और ये तब तक बंद रहेगा जब तक सम्मान के साथ पंडा समाज को उनका सम्मान वापस। और जो चौकियाँ गई हैं, चौकियों में तो ऐसी भी चौकियाँ गई हैं जो उनको मालूम नहीं है। यहाँ लोग श्राद्ध वाला चौकी भी पलंग छोड़ के गए हैं, वह भी उठा के ले गए हैं, उससे हमको नहीं मतलब, आप ले जाइए। लेकिन पूजा पाठ और ईश्वर की शक्ति से खिलवाड़ करना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। जल जीवन हरियाली योजना जब से शुरू हुई तब से पोखरों, आहरों, नहरों, पइनों का अतिक्रमण हटाया जाने लगा। जिला प्रशासन आजकल ये कहता सुनाई दे रहा है कि पूरे नगर में अतिक्रमण है, सड़कें जो हैं इतनी अतिक्रमित हो गई है कि जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। जब अतिक्रमण हटाने की बात शुरू हुई तो बुलडोजर अभियान न सिर्फ यूपी में बल्कि बिहार के कई शहरों में चला। बक्सर में भी अतिक्रमण हटाया गया बुलडोजर लगा के। वही बुलडोजर घूमते घूमते विश्व प्रसिद्ध रामरेखा घाट पे आ गया और रामरेखा घाट पे गंगा के किनारे जो पंडा बैठ के पूजा पाठ करते हैं उनकी चालियाँ, यानी कि जो बैठने का जगह होता है, स्थान होता है बांस का बनाया हुआ, उसको भी उखाड़ दिया गया और कहा गया कि यह अतिक्रमण है। लेकिन ये जब से हटा तब से यहाँ बवाल शुरू हो गया है। बवाल का कारण जानने के लिए जब हम यहाँ पहुँचे तो यह ज्ञात हुआ कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का पदार्पण यहाँ हुआ था, उस वक्त से लेकर आज तक ये परंपरा रही है कि घाट के जो पंडा हैं, जो पुजारी हैं, वो अपनी चालियों पर बैठते हैं। जजमान जो भी होते हैं उनके साथ बैठ के पूजा, और जो जजमान होते हैं उनके बैठने के लिए छायादार व्यवस्था वहाँ पे की जाती है। लेकिन जिला प्रशासन और खासकर नगर परिषद के द्वारा इसी चाली को, इसी स्थान को चिन्हित करके इसे उखाड़ दिया गया। उखाड़ने के बाद आक्रोश फूटना लाजमी था। लोगों का कहना है कि एक तरफ जहां इतनी चिलचिलाती धूप है, जहां इस तरह की व्यवस्था कोई नहीं है कि जहां पंडा समाज के लोग बैठ के पूजा पाठ करा सकें, वहां पहले से बनाई गई व्यवस्था को उखाड़ देना कहाँ तक उचित है। इसके लिए प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कल 1 दिवसीय धरना था। आज फिर यहाँ पे पंडा समुदाय के कुछ लोग बैठे हुए हैं, जो लोग हाथ पे काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। अब क्या कहना है इनका, विरोध में कितना दम है, क्या बातें हैं, वो सारी बातें हमारे सामने रखेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। क्या लगता है, मतलब जिस तरह से हटा दिया गया यहाँ से चाली वगैरह, इससे क्या परेशानी हो सकती है? ये हटा दिया गया है, ये पेट पर लात मारा गया है। अच्छा। ये इसी सदर प्रखंड के, बक्सर सदर प्रखंड का जो साहूपारा गांव है, वो वहाँ 300 के लगभग घर हैं जो कि ब्राह्मण हैं, भूमिहीन ब्राह्मण हैं। उन लोगों के पेट पर लात मारा गया है। वो लोग कहाँ जाएंगे? आपसे मैं पूछता हूँ सर। अच्छा, बक्सर शहर अपराध का जरिया कौन है? जिला प्रशासन है। जब आपका ये पेट जरेगा तब किसी रूप में आप उतरेंगे। हम लोग गरीब ब्राह्मण हैं, इससे पहले यो नहीं थे। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, लेकिन ऐसा डंडा किसी ने नहीं चलाया है आज तक। जो इनकी नियत और सिद्धांत इनकी बुरा है, पंडे की बराबर। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि अपना जो शहर है खूबसूरत दिखे, घाट चकाचक दिखे? चकाचक दिखाई दे। घाट का रखवाला कौन करता है? पंडा। किसी की माँ बहन किनका है? पंडा का है। आपकी माँ बहन हमारी माँ बहन है। उनका सुरक्षा कौन करेगा? यहाँ का पंडा। उनका सामान का देखभाल कौन करेगा? पंडा। किसी भी व्यक्ति आ करके डूबने लगेंगे, उसको बचाएगा कौन? या तो मलाह बचाएगा, नहीं तो घाट का पंडा। तो पंडा रहा है, चाली की क्या जरूरत है? क्यों नहीं? वो सामान कहाँ रखा है? किसी का चोरी चला जाएगा, बेचारा का कौन जिम्मेवार होगा? अच्छा, तो पंडा रहेगा तो चोरी नहीं होगा यहाँ? एकदम बिल्कुल नहीं होगा। उसका सामान देखभाल करेगा, सुरक्षा करेगा उस यात्री को, तभी 2 पैसा आगा आकर के पंडा को ही दान करेंगे। ऐसा डंडा न चलाएं। भगवान सबको दें, इससे बड़ा बड़ा पोस्ट दें, लेकिन अपनी पोस्ट के दुरुपयोग न करें। एक बात बताइए मुझे, पूरे शहर में अभियान चल रहा है अतिक्रमण हटाने के लिए, और यहाँ भी अतिक्रमण इसलिए हटाया जा रहा है कि आम लोगों को, यात्रियों को असुविधा और सहूलियत हो, उनको असुविधा नहीं हो। तो क्या लगता है आपको कि मतलब यहाँ का आम पब्लिक का अच्छा सुविधा हो, घाट चकाचौक हो, अच्छा व्यवस्था हो, मैं उसका समर्थन करता हूँ।
लेकिन पंडा बाबा के ऊपर डंडा न चलाएं जिला पंडा प्रशासन। बाबा के ऊपर डंडा नहीं चला। तो पंडा बाबा का कहना है कि पंडा बाबा के ऊपर डंडा नहीं चला है। और लोगों से बात करेंगे, एक नेताजी है वहाँ पे जो भाषण दे रहे हैं बहुत देर से, उनसे भी चलिए बात करते हैं। जैसा कि आपने सुना, पंडा समाज के लोग कह रहे थे कि चाली हटाने से दिक्कत है, कुछ लोग कह रहे थे कि घाट की खूबसूरती बढ़ गई है। एक नेताजी हैं जो राजनीति भी करते हैं, गंगा की सफाई भी करते हैं और यहाँ भी पहुँच गए हैं, इनका क्या कहना है, इनसे पूछते हैं हम। देखिए, चाली हटना विषय नहीं है, चाली हटा है, सुंदर घाट लग रहा है। सुंदरता से किसी का चूल्हा बंद करा के आप सुंदर कराइएगा? और घाट की सुंदरता वहाँ के मचान में है, घाट की सुंदरता वहाँ के नाव में है, घाट की सुंदरता वहाँ के दुकानों में है। जब सब कुछ आप समाप्त कर दीजिएगा तो किस स्वच्छता और किस सफाई की बात करें? जब घाट पे कोई आएगा ही नहीं तो फिर किस स्वच्छता और सफाई की बात करें? जाकर देखिए गोला घाट, सिद्धनाथ घाट, वहाँ लोग नहीं जाते हैं, वहाँ गंदगी नहीं है। आप स्वच्छता और सफाई की बात वहीं कर सकते हैं जहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, जहाँ प्रतिदिन लाखों लोग स्नान करते हैं। उन लाखों लोगों की सुरक्षा व्यवस्था, अभी तो अगर कोई बड़ा त्यौहार हो जाए, छठ पे हटाता है लोग चाली, सब जितने कार्यक्रम होते हैं चाली हटाता है लोग। आज अगर आप यहाँ पे चाली नहीं है, आप सामान्य व्यवस्था पूछिए। जो लोग गांव से आते हैं, जो लोग मोतिहारी से आते हैं, जो रक्सौल से आते हैं, जो उत्तर प्रदेश आजमगढ़ मऊ से आते हैं, उन्होंने अपना पंडा, उनका चयनित पंडा है, और उनके चाली पर वो अपना सामान रख देते हैं और निश्चिंत होकर गंगा स्नान करते हैं। आज उनकी निश्चिंतता कौन लाएगा? प्रशासन यहाँ व्यवस्था करेगा क्या कि यहाँ प्रशासन की व्यवस्था रहे, पुलिस की व्यवस्था रहे, प्रशासन काउंटर लगाएगा? भाई सामान, आप तो एक अनाउंस करेंगे अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। घाट पर से मोटरसाइकिल चोरी नहीं होती है, घाट के ऊपर से मोटरसाइकिल चोरी होती है, लेकिन यहाँ चोरी इसलिए नहीं होती है कि पंडा समाज नज़र बनाए रखता है। पंडा समाज कोई ना कोई आगे पीछे घूमते रहता है कि जो चोर उचक्के हैं, अगर किसी औरत की सिकड़ी चोरी भी होती है तो पंडा समाज के लोग दौड़कर पकड़ने का काम करते हैं वैसे चोरों को। दुकानदार जो है, अगर दुकानें यहाँ से हट जाएंगी, बंद हो जाएंगी, तो फिर अगर किसी को प्यास लगा है, उसको पानी पीना है, वह कहाँ पानी पिएगा? तो ऐसी व्यवस्था, घाट जब तक घाट की व्यवस्था सही नहीं रहेगी, फिर आप घाट को श्मशान बना के घाट की सुरक्षा की बात कैसे कीजिए? जैसा कि अतिक्रमण पूरे शहर में हटाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ट्रैफिक जाम की समस्या है, तरह तरह की समस्याएं हैं, यहाँ किस तरह की समस्या हो सकती है जो प्रशासन को नजर आ रही होगी? यहाँ कैसा अतिक्रमण हटा है? ये तो पूरा अतिक्रमण बड़की मठिया के महंत द्वारा किया गया है, और बड़की मठिया के महंत द्वारा पैसा पहुंचा दिया गया, इसलिए आप अतिक्रमण नहीं किए। अतिक्रमण वहाँ नहीं दिखता आपको। पूरा चूड़ी बाजार, पूरा का पूरा चूड़ी बाजार अतिक्रमण में है। यहाँ का थाना अतिक्रमण में है, थाना अवैध जमीन पर बना हुआ है, वो अतिक्रमण आपको नहीं दिखता है। और यहाँ से आप जाके देखिए, मैं किसी दुकानदार के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप रोड के बाहर आइएगा तो वह अतिक्रमण नहीं आपको दिखता है। और रामरेखा घाट के अतिक्रमण की बात आप करते हैं, जहाँ किसी यातायात व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, और उसको आप हटा रहे हैं क्योंकि वहाँ आपका पूर्वाग्रह पहले से है। वहाँ नगर परिषद का पूर्व से पूर्वाग्रह है, चाहे जिस कारण से हो, किसी कर्मचारी के बदौलत हो या अन्य लोगों के बदौलत हो। सबसे बड़ा समस्या क्या है कि एसी कमरों में बैठकर ज़मीन की हकीकत को आप नहीं सुधार सकते हैं। अगर यहाँ चाली हटाना था, व्यवस्था सुधारना था, तो नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता को, कार्यपालक पदाधिकारी को यहाँ बैठकर पंडा समाज से बात करना चाहिए, दुकानदारों से बात करना चाहिए, नाविकों से बात करना चाहिए। अच्छा, वो नाव लगा हुआ, उससे क्या दिक्कत है? वो अतिक्रमण है क्या उससे? हाँ, उसमें बात करनी चाहिए कि भाई जिस दिन ज़्यादा भीड़ है आप पीछे कीजिए। अगर नाव वहाँ हट जाएगा, अगर कोई आगे बढ़ गया, वो डूब कर मर जाएगा, प्रशासन को फिर समस्या होगी। तो इन व्यवस्थाओं को सुधारने का काम करना। आपने कहा कि बैठक करनी चाहिए थी, बातचीत करनी चाहिए थी, क्या बातचीत नहीं हुई थी कभी? कोई बातचीत नहीं। प्रशासन के ये नगर परिषद की गाड़ी आई और ज़बरदस्ती टांग कर ले जाने लगा। और उस समय आई गाड़ी जब ये पंडा समाज पूजा पाठ कराकर 2-2:30 बजे अपने घरों पर आराम कर रहा था, और पंडा समाज के चाली को उठाकर ले गया। जबकि उस पंडा समाज के चाली पर लोग आराम करते हैं, बैठते हैं, पूजा पाठ का सामान रखते हैं, और उसके बदले पंडा समाज को कुछ अनाज और कुछ सब्जियां और कुछ पैसे मिल जाते हैं। और पूजा पाठ का यह संकल्प का तरीका है। आज पूजा पाठ बंद है, और ये तब तक बंद रहेगा जब तक सम्मान के साथ पंडा समाज को उनका सम्मान वापस। और जो चौकियाँ गई हैं, चौकियों में तो ऐसी भी चौकियाँ गई हैं जो उनको मालूम नहीं है। यहाँ लोग श्राद्ध वाला चौकी भी पलंग छोड़ के गए हैं, वह भी उठा के ले गए हैं, उससे हमको नहीं मतलब, आप ले जाइए। लेकिन पूजा पाठ और ईश्वर की शक्ति से खिलवाड़ करना ये बहुत अच्छी बात नहीं है।
स्मशान का, किसी के पूजा पाठ का सामान आप उठा के ले जाते हैं, नगर परिषद को भी परेशानी होगी उसमें, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। वो जो स्मशान का सामान होता है उसको कोई नहीं छूता है, नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी इस बात को ध्यान रखे, नगर परिषद भी डिस्टर्ब हो जाएगी। देखिए, सौरभ तिवारी जी का कहना है कि नगर परिषद के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो बिना आपसी सहमति और सामंजस्य बैठाए की गई है और ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर की गई है। इनका ये कहना है कि ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक स्थितियाँ सामान्य नहीं हो जाती। आपने अभी पंडा समाज के लोगों की बातें सुनी, उन्होंने जो कहा उसे दिखाने के लिए हम आपको गंगा किनारे गंगा घाट पे ले आए हैं। ये वही विश्व प्रसिद्ध रामरेखा घाट है जहां आमतौर पर पर्व त्योहारों के दिनों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और बैठ के पूजन आदि की क्रिया जो है संपर्क करते हैं, यहाँ पूजा वगैरह की जाती है। लेकिन अभी जो स्थिति यहाँ पे है, आप देख सकते हैं कि यहाँ ना बैठने की व्यवस्था है, ना यहाँ पे किसी तरह के ऐसे इंतज़ाम है कि लोगों को छाया मिल सके और छाया में बैठ के लोग अपना पूजा संपन्न करा सके। पंडा लोगों का ये जो बात थी, उस बात पे हम लोग स्थानीय कुछ लोगों से ही बात करेंगे। सर, एक मिनट, यहाँ पे पहले चाली लगा करती थी, पंडित जी लोग बैठ के पूजा कराते थे, अभी नहीं है, तो कितना दिक्कत है इससे? दिक्कत है ये कि कोई भी आता था अपना बैठ के कोई भी परेशानी करवा रहा था। अब तो इस तरह की व्यवस्था नहीं है। नहीं है तो दिक्कत हो रही है? नहीं, हाँ थोड़ा बहुत तो दिक्कत है। तो स्वच्छता भी तो जरूरी है, लोगों का कहना है, प्रशासन का कहना है। वो इसी में साइड में थोड़ा कह के अपने दोनों मैनेज काम चला मैनेज करना चाहिए। क्या नाम आपका? हमारा नाम पंकज कुमार है। कहाँ से आए हैं? हम नया भोजपुर से। नया भोजपुर से। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक परिवार भी जो है जा रहा है रामरेखा घाट पे। लोग पूजा करने आए थे और निश्चित रूप से छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कष्ट होता है बच्चों, खासकर महिलाओं को यहाँ पे। लेकिन ये जो स्थिति है ये कब तक ऐसी बनी रहेगी, इनका विरोध कितना कारगर होगा, ये देखने वाली बात होगी। चंद्रकांत निराला, बक्सर टॉप न्यूज़ के लिए।